चीन जिसकी सैन्य ताकत बहुत अधिक है, आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि जापान के एक कदम से ड्रैगन इतना खौफजदा हो गया है कि भारत से भी दखल की गुहार लगाने लगा है। चीन को अपना अतीत याद आ गया है जब जापान ने चीन पर कब्जा कर लिया था। जापान ने जैसे ही अपनी नई रणनीति की घोषणा दुनिया के सामने की, तो चीन के सत्ता गलियारों में ऐसी हलचल पैदा हो गई कि आनन फानन में चीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। आखिर जापान ने चीन की ऐसी कौन सी नस दबा दी है जिससे ड्रैगन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। कल तक भारत और जापान की दोस्ती का मजाक उड़ाने वाला चीन अब अचानक आखिर भारत से सहयोग की उम्मीद क्यों जता रहा है। दोस्तों, एशिया की जियोपॉलिटिक्स बीते कुछ समय में जिस तेजी से गुजर रही है, उसका संकेत साफ है कि पावर गेम का एक बड़ा शिफ्ट हम जल्द ही देखने जा रहे हैं। जापान जहां अपने उन नियमों की बेड़ियों को तोड़ दिया है जो उसे सैन्य और रक्षा सौदा करने से रोक रही थी, तो इसके साथ ही अब जापान ने पहली बार ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी कल्पना दुनिया के किसी देश ने जापान को लेकर नहीं की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शांति की राह पर चल रहा जापान अब फिर से आक्रामक हो रहा है। जापान ने अपनी नई जासूसी एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऐलान कर दिया है। दुनिया के तमाम देशों के पास अपनी जासूसी एजेंसी है। ऐसे में आप सोच रहे हैं जापान ने भी नई एजेंसी बनाकर ऐसा क्या कर दिया। लेकिन दोस्तों, जापान कोई आम देश नहीं है। जापान एक वक्त में दुनिया की महाशक्ति हुआ करता था, जिसकी वजह थी उसकी अटूट सैन्य शक्ति। इसके बाद शांति युग में प्रवेश कर गया जापान अब फिर से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, जिसकी भनक लगते ही चीन ने बिलबिलाना शुरू कर दिया है। कूटनीतिक रूप से भारत के लिए भी ये एक बेहद बड़ा अहम अपडेट है। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची ने भारत की यात्रा की थी। इस दौरान व्यापार से लेकर सुरक्षा और सैन्य समझौते भी हुए। भारत और जापान के बीच गहरे होते कूटनीतिक रिश्तों को देखकर चीन को पहले ही डर सताने लगा था और उसने भारत जापान की दोस्ती को गुटबाजी करार दिया था। चीन जानता है भारत उसकी घेराबंदी में लगा हुआ है, फिर चाहे वह इंडोनेशिया से सैन्य समझौता हो या वियतनाम और फिलीपींस को हथियार बेचना। और दूसरी तरफ जापान भी साउथ चाइना सी के आसपास चीन की दादागिरी को दबाने में लगा हुआ है। और अब इस सब के बीच जापान ने नई जासूसी एजेंसी को लॉन्च कर दिया है। चीन अपनी रक्षा में इसे एक बड़ी सेंध की संभावना के तौर पर देख रहा है। चीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समझदारी और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपील करते हुए जापान के इस कदम को नकारात्मक बताया। चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि ये एक बेहद नकारात्मक और खतरनाक बदलाव है और जापान पर आरोप लगाया कि जापान बाहरी खतरा बताकर अपनी सेना को फिर से मजबूत कर रहा है। चीन के इन शब्दों में खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चीन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। चीन को फिर से वह दौर याद आने लगा है जब जापान से हारकर चीन ने ताइवान को खुद जापान को सौंप दिया था। और इसके बाद 1937 के युद्ध के दौरान जापान ने चीन के बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि 1945 में विश्व युद्ध में हार के बाद जापान ने चीन के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ दिया था। चीन को डर है कि कहीं जापान फिर से अपनी वह सैन्य ताकत हासिल ना कर ले जो उसकी शक्ति को न सिर्फ चुनौती देगा बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। साउथ चाइना सी को अपने आंगन का तालाब समझ बैठे चीन की आंखों में अब खौफ साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। एक तरफ जापान तो दूसरी तरफ भारत की बढ़ती सैन्य ताकत चीन के लिए नई चुनौती बन गई है।